भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में उन्हें बरी कर दिया है। ये वही मामला है जिसने पिछले 3 सालों तक देश की राजनीति, खेल जगत और न्याय व्यवस्था को लगातार चर्चा में रखा। इस विवाद के चलते देश के नामी पहलवान जंतर मंतर पर महीनों तक धरना देने पहुंच गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, 32 गवाहों के बयान अदालत में हुए और आखिरकार अब ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर भी देखने को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जिन्होंने चुनाव जीत भी लिया। ऐसे में सवाल सिर्फ अदालत के फैसले का नहीं है, बल्कि ये भी है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह कौन है, उनका राजनीतिक कद कितना बड़ा है, उनकी संपत्ति कितनी है, उनका परिवार कितना प्रभावशाली माना जाता है और आखिर ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह कौन है। तो बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आने वाले एक वरिष्ठ राजनेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े OBC नेताओं में गिने जाते हैं और पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में उनका मजबूत राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। उन्होंने कई दशकों तक सक्रिय राजनीति की है और कुल 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वो अलग अलग समय में गोंडा और कैसरगंज लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजनीति के साथ साथ उन्होंने लंबे समय तक भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI का नेतृत्व भी किया। साल 2012 से 2023 तक वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे। इसी दौरान देश के कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान तैयार हुए, लेकिन इसी कार्यकाल के दौरान उन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए, जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। बृजभूषण सिंह का परिवार भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय है। उनकी पत्नी केतकी सिंह भी सार्वजनिक जीवन से जुड़ी रही हैं। परिवार के कई सदस्य जिला पंचायत और स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय हैं और सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे करण भूषण सिंह की होती है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिला था, तब बीजेपी ने कैसरगंज सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी का ये फैसला राजनीतिक रूप से काफी अहम माना गया, क्योंकि इससे ये संकेत मिला कि विवादों के बावजूद उस क्षेत्र में बृजभूषण परिवार का जनाधार मजबूत माना जा रहा था। करण भूषण सिंह ने चुनाव जीता और पहली बार लोकसभा पहुंचे। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैसरगंज क्षेत्र में बृजभूषण सिंह का संगठन और व्यक्तिगत प्रभाव आज भी काफी मजबूत है, जिसका फायदा उनके बेटे को भी मिला। महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बृजभूषण सिंह लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग भी उठती रही। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा छाया रहा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उनके समर्थकों की संख्या कम नहीं हुई। यही वजह रही कि बीजेपी ने भले ही उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा, लेकिन उसी सीट से उनके बेटे को टिकट दे दिया। राजनीतिक जानकार इसे पार्टी की डैमेज कंट्रोल रणनीति भी मानते हैं और साथ ही ये भी मानते हैं कि पार्टी स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। अब बात करते हैं कि बृजभूषण सिंह कितनी संपत्ति के मालिक हैं। तो बृजभूषण सिंह अपनी राजनीतिक ताकत के अलावा अपनी संपत्ति और शौक को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए अपने शपथ पत्र में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषित की थी। उसी हलफनामे में उनकी पत्नी का नाम लगभग 6 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति भी दर्ज की गई थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता रहा है कि उनके परिवार की कुल संपत्ति इससे कहीं ज्यादा है और कुछ रिपोर्ट्स में उनकी कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान भी लगाया गया है। हालांकि इस आंकड़े की कोई आधिकारिक पुष्टि किसी सरकारी दस्तावेज से नहीं होती है। हलफनामे के अनुसार उनके पास कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की जमीन है। इसके अलावा व्यावसायिक भवन और आवासीय संपत्तियां भी उनके नाम और उनके परिवार के नाम पर दर्ज है। उत्तर प्रदेश में उनके परिवार की कई संपत्तियों का अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में भी जिक्र होता है। बृजभूषण सिंह अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने भगवा रंग का एक निजी हेलीकॉप्टर खरीदा था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की थी। ये R66 मॉडल का एक हेलीकॉप्टर है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उनके गैरेज में कई लग्जरी SUV भी मौजूद हैं। उनके पास फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां हैं, जबकि परिवार के नाम पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां भी दर्ज हैं। पिछले साल उन्होंने एक लैंड रोवर डिफेंडर भी खरीदी थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। बृजभूषण सिंह को घुड़सवारी का भी काफी शौक है, ऐसा माना जाता है। पिछले कुछ सालों में उनके अस्तबल में मौजूद महंगे घोड़ों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के
अनुसार उन्हें उनके समर्थकों द्वारा करोड़ों रुपए की कीमत के घोड़े भी उपहार में दिए गए थे। उनके निजी सहयोगियों का कहना रहा है कि समय मिलने पर वो खुद भी घुड़सवारी करते हैं। हलफनामे के अनुसार उनके नाम पर कई वैध हथियारों के लाइसेंस भी दर्ज हैं। इनमें पिस्टल, राइफल और अन्य लाइसेंसी हथियार शामिल हैं। उनके पत्नी के नाम पर भी लाइसेंसी हथियार दर्ज है। तो ये तो था बृजभूषण सिंह की जायदाद का ब्यौरा। अब आपको वो केस भी बता देते हैं जिसकी वजह से बृजभूषण सिंह विवाद के केंद्र में रहे। जनवरी 2023 में देश की कई अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने पहली बार सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है। उन्होंने कहा कि कई सालों तक उन्होंने डर और दबाव की वजह से शिकायत नहीं की थी, क्योंकि आरोपी देश के सबसे प्रभावशाली खेल प्रशासकों में से एक थे। इन आरोपों के बाद पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। शुरुआत में सरकार ने बातचीत कर जांच का भरोसा दिया और धरना कुछ समय के लिए खत्म भी हो गया था। लेकिन जब खिलाड़ियों को लगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तब अप्रैल 2023 में वो दोबारा जंतर मंतर पर लौट गए और एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन कई हफ्तों तक चला और पूरे देश में इसकी चर्चा होती रही। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 28 अप्रैल 2023 को 2 एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित थी, वहीं दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें पॉक्सो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट भी लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने कई महीनों तक जांच की और जून 2023 में लगभग 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में 4 राज्यों के 22 से ज्यादा गवाहों के बयान शामिल थे। इनमें खिलाड़ियों, कोच, रेफरी और फिजियोथेरेपिस्ट सहित कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। बाद में नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता ने पहले दिए गए आरोपों से पीछे हटते हुए एक नया बयान दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अदालत में पॉक्सो केस बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने मई 2025 में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और पॉक्सो का मामला खत्म हो गया। बाकी 6 महिला पहलवानों की शिकायतों वाले मामले में मुकदमा चलता रहा। मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप तय किए और ट्रायल शुरू किया गया। करीब 3 सालों तक चले मुकदमे में 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शिकायतकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उनके बयान लगातार एक जैसे रहे और कई गवाहों ने उनका समर्थन किया। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि शिकायतकर्ताओं के बयान में कई विरोधाभास हैं। घटनाओं की तारीख और स्थान बदलते रहे और कुछ मौकों पर बृजभूषण घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। बचाव पक्ष ने शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी का भी मुद्दा उठाया। अब बड़ा मुद्दा यह है कि अदालत ने अब आखिर क्या फैसला दिया है। तो सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और उनके सह आरोपी विनोद तोमर दोनों को इस मामले में बरी कर दिया है। बृजभूषण सिंह के बरी होने के साथ ही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन ये मामला भारतीय खेल के इतिहास, राजनीति और न्याय प्रक्रिया से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक है। आज के लिए बस इतना ही। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।